फ्यूचर डॉक्टर्स, मुझे पता है कि आपको बहुत एंजाइटी हो रही होगी, बहुत टेंशन होगी कि 7 तारीख को आपका पेपर है, 7 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है। लेकिन इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना। आपका स्ट्रेस है ना बहुत कम कर दूंगा मैं, ठीक है। और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है कि लास्ट के 10 दिन में ऐसे पढ़ें, लास्ट के 15 दिन में ऐसे पढ़ें। देखो जो रियलिटी है ना उस पर बात करेंगे हम, तो रियलिटी है क्या एक्चुअली। तो देखो अब बचे हैं, आज कितनी तारीख है, आज से आप लगाइए तो 6-7 दिन ही बचे हैं, ठीक है। 6-7 दिन बचे हैं ना, तो आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है। जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, काफ़ी मार्क्स बढ़ सकते हैं आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बहुत लोग टेंशन में हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा। देखो ये जो पढ़ाई है ना ये चलती रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप 10 बार पढ़ लोगे, 20 बार पढ़ लोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये कमज़ोर है। देखो मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, मुझे बहुत टेंशन होती थी कि ये टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं, कहीं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। ये सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है, और ये सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो अब आपको करना क्या है, जो आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है ना वो लेना है, और डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और उसका एनालाइज करना है, चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए। अगर टाइम बचता है उसके अलावा तो आप जो टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन पेपर आपको डेली करना है, वो भी एनालाइज करना है। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, और आप सोच रहे हो मैंने तो रे ऑप्टिक्स पढ़ा ही नहीं है। देखो पढ़ाई कभी ख़त्म होगी नहीं, और आप टॉपिक कभी भी 100% कभी पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है। आप क्या है उस क्वेश्चन को करो, आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उसके पीछे का कंसेप्ट समझो, नोट्स निकालो, देखो उसको और उसको समझने की कोशिश करो इसमें कंसेप्ट क्या है। लेकिन करो, क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है, चाहे आपने टॉपिक पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, ठीक है। और आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। देखो आपको जैसे कि अगर फिजिक्स टफ लगती है ना तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप 30, 35, 40 तो आप 30 तक आराम से कर सकते हो अगर आप फॉर्मूलेज पढ़ते हो ना। सारे टॉपिक्स के फॉर्मूले पढ़ लो एक बार, जितने भी टॉपिक्स हैं सबके फॉर्मूले हाईलाइट करो और फॉर्मूले एक पेज पे लिखो और रटना स्टार्ट कर दो। अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो भी आप फॉर्मूले तो पढ़ो कम से कम एक बार। थ्योरी आपने पढ़ रखी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ है, आपके लिए टफ नहीं है, सबके लिए टफ है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप स्ट्रेस में मत जाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, या फिर आपके जो नोट्स पढ़ रहे हो वो नोट्स पढ़ते रहिए। ऑर्गेनिक के लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, क्योंकि सारी रिएक्शंस एक दूसरे से लिंक होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, वो आप पढ़िए। फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन करिए, मतलब बहुत फास्ट। अगर आपने पढ़ रखा है तो स्कैन करिए कॉपी को, एनसीईआरटी के पढ़िए। अगर आपने, देखो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है ना तो उसके साइड में आप लिख लीजिए उसको कि मैंने इस पैराग्राफ से क्या सीखा। अगर आपने ऐसे कर पढ़ रखा है आपने पहले से तो फास्ट रिवीजन करिए। जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, उसको पढ़ने का टाइम थोड़ा सा कम है, उसको एक बार थ्योरेटिकल देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख लीजिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया लेकिन उसके लिए टाइम अब है नहीं। जिनके 550, 600 नंबर आ रहे हैं ना, तो उनको तो कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, 101% होगा उनका सिलेक्शन, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले आए तो अपने अंदर। कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, आपका कोई टॉपिक कमजोर है तो है, लेकिन आपको उसको टेंशन में नहीं लेना है। क्या पता उस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए और आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, ये होता है। बायो में आप एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। लेकिन मैं बोलूँगा पहले आप फिजिक्स को ख़त्म करिए, फिर केमिस्ट्री को, और लास्ट टाइम जब जाए ना एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो बायो ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपको बायो
है ना, भूलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बायो को भूलने के, ठीक है। अब आपने लास्ट टाइम पे जाने से पहले कोई चीज़, कोई पैराग्राफ पढ़ लिया और वो उससे कोई सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप तुरंत उसको कर दोगे, तुरंत, और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम पे वो पढ़ लिया एक बार, ठीक है, उसको कभी भूलोगे नहीं। और जिनके 200-300 नंबर आ रहे हैं ना, तो उनको तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर देना, स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखो 200-300 से तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना है तो आप फॉर्मूले, फिजिक्स में फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उनके रिएक्शंस याद कर लो, डायरेक्ट ही याद कर लो, ठीक है। फिजिकल के फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो डायरेक्ट। तो मेरा सजेशन यही है कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप टेंशन में मत जाइए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। एग्ज़ाम इतना टफ आता नहीं है, रियलिटी में एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आता है जितने आपने कोचिंग के टेस्ट दिए होंगे ना, कोचिंग के टेस्ट ज़्यादा टफ होते हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ो ना तो एक बार देखो क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, किस चीज के बारे में पूछा है वो भी देखना है। फिजिक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैलकुलेशन मिस्टेक